Assalamualaikum guys, welcome back to my YouTube channel Mathematics Zone. First of all, like and subscribe my YouTube channel to get more videos and update. Today our topic is integration by parts. हमें इंटीग्रेशन का तो पता है कि इंटीग्रेशन क्या होती है, सम ऑफ ऑल द वैल्यूज़ हो गया, या फिर एंटी डेरिवेटिव ऑफ, एंटी डेरिवेटिव भी बोलते हैं हम इंटीग्रेशन को, और इसको इन्वर्स ऑफ डेरिवेटिव भी बोलते हैं। इंटीग्रेशन को हम क्या कहते हैं, टू फाइंड द एरिया बाय अ कर्व को भी जब हम फाइंड करते हैं उसे हम इंटीग्रेशन भी बोलते हैं। अब है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, मतलब कि 2 या 3 वेज में अगर हमारे पास दो वैल्यूज़, दो की फॉर्म में हमारे पास वैल्यू डिफरेंट वे की वैल्यू में हमारे पास दो फंक्शन एट अ टाइम परफॉर्म कर रहे हो, तो उसकी इंटीग्रेशन हम कैसे लेंगे। लेट कर लेते हैं, हमारे पास एक फंक्शन है u इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एंड सेकेंड इज़ v इज़ इक्वल टू जी ऑफ एक्स। अब हमने इसकी इंटीग्रेशन लेनी है, कैसे लेंगे हम, इंटीग्रेशन ऑफ u v d ऑफ x। अब हमें ये नहीं पता, लेट्स सपोज हम ये फर्स्ट वैल्यू ले लेते हैं u को, और v को हम ले लेते हैं सेकंड वैल्यू। u इज़ इक्वल टू फर्स्ट वैल्यू एंड v इज़ इक्वल टू सेकंड वैल्यू। अब हमें ये नहीं पता होता कि हम पहली वैल्यू u को लें या v को लें। अभी मैं आपको बताती हूँ बाद में, पहले हम इसकी इंटीग्रेशन ले लेते हैं, इसका हम फार्मूला पुट कर लेते हैं। हमारे पास बाय पार्ट के फार्मूला है, हमारे पास फर्स्ट फंक्शन हमारे पास एज इट इज़ आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस डबल इंटीग्रेशन, डबल इंटीग्रेशन के साथ कौन सी वैल्यू आएगी, सेकंड फंक्शन, एंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। ये हमारे पास वैल्यूज़ आ गई। हमारे पास जब दो फंक्शंस एट टाइम परफॉर्म कर रहे होते हैं तो हम उसकी इंटीग्रेशन कैसे लेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास आ जाती है बाय पार्ट्स इंटीग्रेशन हम कैसे परफॉर्म करेंगे। बाय पार्ट्स के लिए हमारे पास एक फार्मूला है आई लेट। हमारे पास कुछ अल्फ़ाबेट है जो कुछ इंटीजर्स को हमें शो करते हैं। आई मीन हमारे पास आ जाता है इनवर्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के हमारे पास कुछ इन्वर्स होते हैं, जैसे साइन इन्वर्स ऑफ एक्स, ये आ गया, कॉज इन्वर्स ऑफ एक्स आ गया। एल हमारे पास डोनेट करता है लोगार्थमिक फंक्शन को, जैसे आप लगा लें लॉग ऑफ एक्स, सही। ए हमारे पास शो करता है अलजेब्रिक फंक्शन, अलजेब्रिक फंक्शन को वो कैसे होता है, हमारे पास अलजेब्रिक फंक्शन को आपको पता है एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन। उसके बाद आता था टी हमारे पास परफॉर्म करता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, वो आप लगा लें साइन एक्स, कॉज ऑफ एक्स, एंड ई हमें शो करता है एक्सपोनेंट फंक्शन हमारे पास जो भी होते हैं उसको हम ई से डोनेट करते हैं। अब आप लगा लें ई ऑफ एक्स टू ई की पावर एक्स, यानी कि ये सारे हमारे पास क्या हो गए, एक्सपोनेंट फंक्शन हो गए। अब हमारे पास कोई एग्जांपल के तौर पे अगर हम अपनी वैल्यू लेना चाहें, लेट्स सपोज हमारे पास एक फंक्शन ले लेते हैं हम एक्स एंड साइन ऑफ एक्स, ये हमारे पास दो वैल्यूज़ आ गई। हमें पहले ये पता होना चाहिए, हमारे माइंड में बिल्कुल एग्जैक्ट हमारे पास ये फंक्शन, ये फार्मूला माइंड में हमारे सेटअप होना चाहिए कि हमने क्या फंक्शन कैसे लेना है। पहले हमारे पास एक्स हमारे पास क्या शो करता है, ए को, और साइन हमारे पास क्या शो करता है, ट्रिग्नोमेट्रिक टी को। आई लेट यानी कि ए पहले आएगा, फर्स्ट फंक्शन हम इसे लिया हुआ है, सेकंड हमारे पास क्या आ गया, साइन एक्स आ गया फंक्शन। अब हम अगर इसकी इंटीग्रेशन फाइंड करना चाहें तो हम इसकी इंटीग्रेशन ऐसे फाइंड करेंगे, एक्स साइन ऑफ एक्स डी एक्स, इसकी इंटीग्रेशन हम फाइंड करते हैं क्योंकि हमारे पास फर्स्ट फंक्शन हमारे पास क्या है, ए है। ए हमारे पास क्या है, एक्स, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस डबल इंटीग्रेशन सेकेंड फंक्शन साइन ऑफ एक्स, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन एंड डी ऑफ एक्स।
डी ऑफ एक्स आ गया। साइन की इंटीग्रेशन हमारे पास क्या होती है, माइनस कॉज ऑफ एक्स, माइनस हमने स्टार्ट में राइट कर दिया, माइनस कॉज ऑफ एक्स, माइनस से हमारे पास ऐसे आ गया इंटीग्रेशन। साइन की इंटीग्रेशन क्या लेंगे तो क्या गया है हमारे पास, माइनस कॉज ऑफ एक्स। एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, 1 डी ऑफ एक्स। आगे हम सिंप्लीफाई करके राइट करना चाहेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, एक्स कॉज ऑफ एक्स, माइनस माइनस के साथ प्लस हो गया कॉज वाला, तो हमारे पास क्या आ गया, प्लस कॉज एक्स इंटीग्रेशन डी ऑफ एक्स। उसके बाद माइनस एक्स कॉज ऑफ एक्स, कॉज की इंटीग्रेशन हमारे पास क्या होती है, साइन ऑफ एक्स, प्लस का साइन ऑफ एक्स, और हमारे पास इंटीग्रेशन का साइन एंड हुआ तो हमने क्या लगाना है, प्लस सी। इसी तरह अगर हमारे माइंड में ये फंक्शन हमें फार्मूला याद नहीं होगा तो हम ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स फिलअप ही नहीं कर सकते। अब हमारे पास जब दो वैल्यूज़ आती है, अब हमने लेट की थी u इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एंड v इज़ इक्वल टू जी ऑफ एक्स। अब हमें ये नहीं पता होता कि हम फर्स्ट वैल्यू इसको लें या इसको लें, हमें इन बाय पार्ट्स मेथड हमें यही बताता है कि हमने कौन सी वैल्यू किस स्टेप पर फाइंड करनी है, किस स्टेप पे लेनी है। यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ एक ही फार्मूला यूज़ करेंगे आई लेट का, जिससे हमें पता चलेगा कि पहले हमने इन्वर्स फंक्शन लेना। अगर हमारे पास कोई इन्वर्स वैल्यूज़ भी आती हैं फंक्शन में तो हमने पहले इन्वर्स फंक्शन लेना है, सेकंड लोगार्थमिक, थर्ड अलजेब्रिक, फोर्थ ट्रिग्नोमेट्रिक, फिफ्थ एक्सपोनेंट फंक्शन। अब लेट्स सपोज हम एक और फंक्शन ले लेते हैं, एक और एग्जांपल अपनी सॉल्व करने के लिए लेते हैं। हमारे पास ले लेते हैं ई ऑफ एक्स एक्सपोनेंट फंक्शन, और हमारे पास ले लेते हैं एक्स स्क्वायर। ये हमारे पास दो फंक्शन है। अब हमें ये वैल्यूज़ पता है कि हमारे पास ई एक्स एक्सपोनेंट फंक्शन के हमारे पास क्या वैल्यू है, 5, ये हमारे पास ई आ गया, ये आ गया अलजेब्रिक फंक्शन ए। अब हमें पता होना चाहिए कि हमने इनको किस ऑर्डर में राइट करना है। हमारे पास एक्सपोनेंट फंक्शन हम किस फॉर्म में राइट करेंगे, ये हमारे पास सेकंड वैल्यू हो गई, और हमारे पास एक्स स्क्वायर किस चीज़ की वैल्यू हो गई, फर्स्ट फंक्शन। इसको हमारे पास अगर क्वेश्चन इस फॉर्म में राइट किया हुआ है ई ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर, अगर हमें पता चल गया कि हमारी फर्स्ट वैल्यू कौन सी है, सेकंड वैल्यू कैसी है, तो हम इसको अरेंज करके राइट करेंगे एक्स स्क्वायर ई ऑफ एक्स, एंड अगेन हम इसका लेंगे इंटीग्रेशन। इस तरह हमें वैल्यू फाइंड करने में डिफ़िकल्टीज नहीं होती। अगर हम ऐसे ही क्वेश्चन को राइट करेंगे तो हम ये अपना फार्मूला भूल जाएंगे जो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का बाय पार्ट्स का है, कि हमारे पास फर्स्ट फंक्शन हमने एज इट इज़ लेना था, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, फिर हम ये वाला फार्मूला अपना भूल जाएंगे। अगर इनको अरेंज करके फर्स्ट वैल्यू की जगह राइट नहीं करेंगे और सेकंड वैल्यू को सेकंड वैल्यू की जगह राइट नहीं करेंगे तो। अब हम इसकी इंटीग्रेशन ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर एज इट इज़, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड एक्स ई ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स माइनस डबल इंटीग्रेशन ई ऑफ एक्स। अगर हमारे पास फंक्शन क्या आता है, डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर डी ऑफ एक्स, हमारे पास एक्स स्क्वायर ई एक्स की इंटीग्रेशन क्या आएगी, ई एक्स माइनस ई ऑफ एक्स। एक्स स्क्वायर का हमारे पास डेरिवेटिव क्या आएगा, एक्स स्क्वायर का 2x डी ऑफ एक्स। एक्स स्क्वायर को हम इस फंक्शन को हम एज इट इज राइट करेंगे, 2 हमारे पास कांस्टेंट है, 2 को हम बाहर राइट कर लेंगे इंटीग्रेशन के। ई ऑफ एक्स, एक्स को हम पहले राइट कर लेते हैं, ई एक्स को बाद में। फिर हमारे पास अगेन ये फंक्शन बन गया है, ये फर्स्ट फंक्शन बन गया है, ये हमारे पास बन गया है सेकंड फंक्शन। अगेन हम इसको ऐसे ही सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर ई ऑफ एक्स माइनस का 2, फर्स्ट फंक्शन हमने एक्स लिया हुआ है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन डी ऑफ एक्स माइनस डबल इंटीग्रेशन ई ऑफ एक्स, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, हमारे पास फर्स्ट फंक्शन क्या है, एक्स है, डी ऑफ एक्स। यहाँ पे हमने थोड़ा सा ध्यान ये रखना है कि हमारे पास साइन क्या आ रहा है, माइनस का, माइनस से हमारे पास सैम्बल्स चेंज होती है, इस चीज़ को माइंड में रखना है, और हमने बड़ी ब्रैकेट्स लगानी है। एक्स स्क्वायर ई ऑफ एक्स माइनस का 2, एक्स हमारे पास एग्जैक्ट फॉर्म में आ जाता है, ई ऑफ एक्स का फंक्शन हमारे पास इंटीग्रेशन क्या आएगी, ई ऑफ एक्स माइनस इसके इंटीग्रेशन क्या लेंगे, ई ऑफ एक्स, एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1 डी ऑफ एक्स, एक्स स्क्वायर ई ऑफ एक्स माइनस 2 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर, 2 एक्स ई ऑफ एक्स, बाहर माइनस था तो अंदर वाली सिंबल चेंज, प्लस ई एक्स का इंटीग्रेशन हमारे पास क्या आएगी, एक्सपोनेंट फंक्शन की इंटीग्रेशन हमारे पास क्या आएगी, ई ऑफ एक्स ही आएगी, और हमारे पास प्लस सी, इंटीग्रेशन हमारे पास एंड हुई है, इंटीग्रेशन का साइन तो हमारे पास साइन क्या हमने क्या राइट कर दिया है सी।
इसलिए हमें सबसे पहले बाय पार्ट्स यूज़ करने के लिए इंटीग्रेशन जब हम फाइंड करेंगे तो हमें अपना फार्मूला याद होना चाहिए आईलेट, जिसके थ्रू हमने वैल्यूज़ को फर्स्ट वैल्यू देनी है और सेकंड वैल्यूज़ के पे रखना है। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल, जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू।